प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। वहीं आतंक पर पाकिस्तान को शशि थरूर की जमकर लताड़ पड़ी है। अब दूसरा गाल नहीं दिखाते, जवाब देते। गांधी की भूमि भी दूसरा गाल आगे नहीं करेगी। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाक अधिकारी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में ये बेहद बड़ा बयान दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर पर अब कांग्रेस और थरूर आमने सामने आ गई हैं। जिस तरीके से आतंक पर पाकिस्तान को शशि थरूर ने जमकर लताड़ लगाई, वहीं उन्होंने बीजेपी की तारीफ कर दी, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी अधिकारी शामिल हुए, इस तरह की तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में ये बेहद बड़ा बयान दिया है। अब दूसरा गाल नहीं दिखाते, जवाब देते हैं। गांधी की भूमि भी दूसरा गाल आगे अब नहीं करने वाली। आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए हैं पाक अधिकारी। ये तमाम बातें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए जो डेलीगेशन विश्व पटल पर पाकिस्तान की छवि के बारे में सभी को बता रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह देता है, उसको लेकर जानकारी सभी को दी जा रही है। उसी बीच बयान शशि थरूर का सामने आया। When we struck the terror headquarters, we took some lives, and of course, a funeral was conducted. There were some very prominent people at that funeral, and there was at least one individual whose name had been listed by the United Nations Sanctions Committee. I want to show you who attended the funeral, and I think we have a slide on the screen as well. It was people in uniform from the highest echelons of the Pakistani army and police mourning at the funeral of designated terrorists. This is the country that now says, we are innocent, we did not do it. You do not mourn for people you do not know. आतंकवाद पर शशि थरूर ने जमकर लताड़ लगाई है, लेकिन कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों हो गई? आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आनंद, कांग्रेस को किस बात की आपत्ति जब शशि थरूर यहां पर आतंकवाद को लेकर बातचीत कर रहे हैं? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से शशि थरूर सबसे पहले जब वो पार्टी के लाइन से अलग हटकर उन्होंने सरकार के द्वारा जब उनको इनविटेशन दिया गया था कि आप 7 में से एक डेलीगेशन को लीड करें, ऑल पार्टी डेलीगेशन को करीब 33 देशों में, जिनमें से 6 देश थरूर के अंदर जाना है, तो वैसे में शशि थरूर ने बिना पार्टी से अनुमति लिए इसकी उन्होंने अपनी हामी भर दी। उसके बाद कांग्रेस ने फिर इसके बाद एक इशू क्रिएट किया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से सबसे पहले किरण रिजिजू ने कॉल किया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी को, और उसके बाद 4 पार्टी के लीडर्स का नाम शेयर किया गया था। उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, और सिर्फ 4 नाम हमसे मांगे गए थे और हमने सिर्फ 4 नाम दिए थे। पर अब जब शशि थरूर खुद से डेलीगेशन का हिस्सा है और 2-3 देशों में वो जा चुके हैं, वहां पर जाने के बाद जब उन्होंने बयान दिया कि आखिर किस तरीके से 2014 के बाद भारत ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर टेरर स्ट्राइक्स किए हैं, उनकी सर्जिकल स्ट्राइक किए, उनके टेरर लॉन्च पैड्स को हिट किया है, तो उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब कल उदित राज, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाया कि शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र विनती करूंगा कि वो जब वापस आते हैं, वापस आने के पहले उनका भारत में, उससे पहले उनको वो बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन के तौर पर उन्हें अपॉइंट कर दे बीजेपी में, या तो फिर उन्हें विदेश मंत्री बना दिया जाए। फिर उसके बाद उदित राज ने उनको रिमाइंड करवाया कि आखिर किस तरीके से शशि थरूर ने 1965 वॉर का जिक्र नहीं किया जब भारत की सेना लाहौर सेक्टर में घुस चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने 1971 की वॉर का जिक्र किया कि आखिर किस तरह से भारत ने पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया था पाकिस्तान को विभाजित करके, और बांग्लादेश का जब फॉर्मेशन हुआ था 71 में इंदिरा गांधी के टेन्योर में। और फिर थरूर पर उन्होंने निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा था कि आखिर किस तरीके से शशि थरूर अपने ही पार्टी से बेईमानी कर रहे हैं, जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। और इसी पोस्ट को जो
उदित राज का पोस्ट था सोशल मीडिया हैंडल उनके एक्स पे, उसको पवन खेरा जो पार्टी के CWC मेंबर भी हैं और चेयरमैन हैं मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने उसको रिपोस्ट किया। उसके बाद पवन खेरा ने 2-3 पोस्ट और किए जिसमें उन्होंने CC किया शशि थरूर को। 1971 की एक तस्वीर, 1965 की एक तस्वीर शेयर की गई कि आखिर किस तरह से भारत की जो सिख रेजिमेंट है 1965 में वो लाहौर सेक्टर में जाकर लाहौर शहर के अंदर उनके मार्केट में पुलिस चौकी के ऊपर कब्जा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह का बयान भी शेयर किया 2016 का, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने कहा था कि किस तरह से भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। पर अब शशि थरूर जो इस पूरे मसले पर अभी तक अपनी चुप्पी साधे हुए थे, वो अपने पार्टी कलीग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने अपने पार्टी कलीग्स को रिस्पॉन्ड किया है और सीधे तौर पर उनके ऊपर प्रहार किया है कि आखिर किस तरह से कुछ लोग जो उनसे जलते हैं और इस तरह की तमाम वो जो कंट्रोवर्सी है उसको क्रिएट करते हैं, उसका उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से जब वो अपनी बात रख रहे थे पूरी दुनिया के समक्ष, तो वो बात कर रहे थे, वॉर की बात नहीं कर रहे थे, मगर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे थे। जब भारत अपनी LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके टेरर स्ट्राइक लॉन्च पैड्स पे जाकर हमला किया है, शशि थरूर ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि आखिर किस तरीके से भारत जो है 2014 के बाद, क्योंकि उससे पहले जो प्रीवियस रेस्पॉन्सेज होते थे वो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए भारत उन तरह के अटैक को नहीं करता था, मगर 2014 के बाद लगातार इस तरह के अटैक्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शशि थरूर ने ये साफ संदेश दे दिया है अपने पार्टी लीडर्स को कि वो किसी युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब भारत ने पाकिस्तान को 1965-1971 के युद्ध में उनको परास्त किया था और वो टेरर स्ट्राइक कैंप्स, जो टेरर कैंप्स है, टेरर लॉन्च पैड्स है पाकिस्तान और POK के अंदर, उस पर आखिर भारतीय सेना ने किस तरीके से 2014 के बाद लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। क्योंकि जो टेरर अटैक हुए हैं भारत पे, चाहे वो 26/11 का हमला हो, उसके बाद शशि थरूर ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से ग्लोबल स्टेज पे भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग किया था। फिर पठानकोट, उरी और पुलवामा सारे हमलों का जिक्र किया और फिर पुलवामा हमले के बाद जब किस तरह से भारत ने रिस्पॉन्ड किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पे, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और फिर अभी पहलगाम में जो सबसे रिसेंट हमला हुआ था टूरिस्टों पे, वहां पर्यटन पे, जहां 26 लोग मारे गए थे 22 अप्रैल के दिन, उसके बाद भारत ने किस तरह से इस टेरर कैंप पे हमला किया 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। तो ये सारी बातें यही जानकारियां शशि थरूर पनामा में बोलते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उन्हें अदरवाइज ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक जासूस गिरफ्तार कर लिया गया। कांगड़ा जिले में एक जासूस पकड़ा गया।